ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। मोक्ष मार्ग रत्नकरण स्वाकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। परिग्रह परिमाण व्रत का प्रकरण है और इसमें अपन ने ये देखा कि परिग्रह का परिमाण ये श्रावक के जीवन में जो होता है, तो परिग्रह भी होता है इसीलिए परिमाण होता है। और वो परिग्रह के लिए आजीविका भी होती है, क्योंकि उसकी जो दशा है वो जिस भूमिका में अभी है वहां पर निश्चित रूप से आजीविका आदि का विकल्प भी आता है। तो सदा सुख जी ने जो वचनिका दी, इसमें ये भी बताया कि आजीविका किस तरह से करना, कैसी करना, और आजीविका के अनुकूल ही खर्च भी करना। आजीविका के अनुकूल का मतलब आजीविका से कम ही खर्च करना, ऐसा यहाँ पे स्पष्ट आशय था। बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। लौकिक जीवन के लिए काम का चैप्टर है ये एक तरह से। भाई आजीविका तो पूर्व पुण्य कर्म के अधीन ही है, लेकिन धर्म ग्रहण हो जाना भी पुण्य कर्म की सहायता के बिना नहीं हो सकता। इसलिए ये जो योग मिला है, इसको व्यर्थ में दिखावा करके, विषय भोगों में व्यर्थ खर्चा करके या गलत तरीके से आजीविका करके बर्बाद नहीं करना। तो कितनी बढ़िया बातें थी कि गुणवान को, निर्लोभी को, आलस्य रहित उद्यमी को, विनयवान को जीविका की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जीविका योग्य स्वयं हो गया तो आजीविका कैसे नहीं होगी, स्वयं होगी ही होगी, अपने आप मिलेगी। पुण्य के उदय के अधीन आजीविका प्राप्त हो जाए तो अनीति में प्रवृत्ति करके आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये कितनी बढ़िया बात है। योग भाग्य से, आपके पुण्य के उदय से आजीविका अगर प्राप्त हो गई है तो अन्याय अनीति रूप प्रवृत्ति करके उस आजीविका को नष्ट मत करो। उस आजीविका को, उस पुण्य को नष्ट मत करो। असल में तो पुण्य के उदय से आजीविका मिली ना, लेकिन पुण्य के उदय में जो आजीविका मिली है, जो धन संपदा आदि की प्राप्ति हुई है, उसको व्यर्थ के कार्यों में लग करके, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में आसक्ति रख करके उस पुण्य को समाप्त नहीं करना चाहिए। ऐसी बात थी। कितनी अच्छी बात आई थी। आयु कर्म बाकी है तो भोजन की विधि भी तो कर्म मिला ही देगा, इसलिए विशेष चिंता नहीं करना। अपने पुण्य प्रमाण सबको प्राप्त होता है। जब ये बात निश्चित है तो व्यर्थ में पाप कार्य करके, मतलब पाप तो खैर है ही, पूरा ही व्यापार आदि सब पाप ही है, पैसा कमाने का भाव भी पाप ही है, लेकिन तीव्र पाप करके पैसे कमाने का भाव, आजीविका का भाव नहीं होना चाहिए। और जो आजीविका पुण्य के उदय से मिल गई, उसे पांच इंद्रिय के विषय भोगों की में आसक्ति पूर्वक समाप्त नहीं करना चाहिए। पांच इंद्रिय के विषय भोग यहाँ होंगे, गृहस्थ दशा में ये सब चीजें होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, होंगी, है पाप रूप, लेकिन उनको बढ़ावा तो न दे, जितना हो सके सीमित कर, है ना। पहले भी अपन ने चर्चा की थी, परिग्रह परिमाण और भोगोपभोग परिमाण, इन दोनों का कनेक्शन है आपस में। परिग्रह परिमित होगा तो भोगोपभोग भी सीमित हो जाएंगे। अगर परिग्रह का परिमाण नहीं है तो भोगोपभोग की भी कोई सीमा नहीं हो, इसलिए ये आपस में जुड़ जाती है बात। चलिए श्लोक पाठ कर लेते हैं, फिर आगे का विषय देखते हैं। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशिचौर्यादुपारमणम्। चौरप्रयोग चौरार्थादान विलोप सदृश सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमानम् पञ्चास्ते व्यतीपाता न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् सा परदार निवृत्तिः स्वदार संतोषनामापि।
अन्य विवाहाकरणानंग क्रीडा विटत्व विपुलतृष इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतीचारा धनधान्यादिग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाणनामापि। चलिए अब आगे का विषय देखते हैं। पर कितनी बढ़िया बात पर कल समाप्त हुई थी चर्चा। यदि आयु कर्म बाकी है तो भोजन आदि की विधि कर्म मिला देगा। कर्म बलवान है। वन में, पहाड़ में, जल में, नगर में अपने अंतराय कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार भोजन सबको मिलता है। अंतराय कर्म का जैसा क्षयोक्षम होगा तो धन संपदा आदि, भोजन आदि ये तो प्रत्येक जीव को प्राप्त हो जाता है। अपने पुण्य प्रमाण सबको मिलता है। ये असंभव है कि किसी जीव की आयु शेष हो और उसको बाहर में शरीर के बने रहने के साधन ना मिले। क्यों? क्योंकि आयु कर्म का कार्य है इस जीव को शरीर में टिकाए रख, है ना। तो शरीर को टिकाए रखने के बाह्य साधन भी बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए विशेष चिंता नहीं करना। देखो, अन्य मति तो इस मामले में क्या कहें। देखो, बहुत से लोग, बहुत से अन्य मति तो इस मामले में जैनों से ज्यादा निश्चिंत होते हैं। कि चोंच दी है तो चुग्गा भी देगा। बोलो, ऐसी कहावतें है ना कि भगवान ने चोंच दी है तो चुग्गा भी देगा। आगे आएगा पर पांचवें अधिकार अपन पढ़ेंगे ना मोक्ष प्रकाशक का, उसमें ये सब बातें भी। चींटी को क्या है, चींटी को कण, हाथी को मन, है ना। मन भर के, मन मतलब 40 किलो का एक मन होता है, लगभग लगभग 40 किलो। तो हाथी को मन, चींटी को कण, सब ऊपर वाला देता है। ये अन्य मती तो उसमें संतुष्ट हो जाते। उनको चिंता नहीं कि सब करेगा वो, जिसको भी मानते हैं वो, भगवान को, अल्लाह को, खुदा को, जो भी नाम है उनकी तरफ से। जैन के साथ समस्या क्या है कि भगवान तो करते धरते हैं नहीं, ये बात सीख ली। लेकिन ये नहीं सीखी कि मैं भी करता धरता नहीं। कि भगवान नहीं करते धरते, मैं भी नहीं करता धरता। ये कार्य स्वयं अपने आप हो जाता है और पूर्व पुण्य के प्रमाण सबको बराबर मिलता। बराबर का मतलब जैसा उसका पुण्य का उदय हो उस अनुसार उस प्रमाण में मिलता ही है। इसके चाहने से नहीं होता। ये सोचता है मेरे करने से या मेरे चाहने से हो रहा है। भूल के भी इस भ्रम में मत पड़ा। चाहा हुआ नहीं होता, नहीं चाहा हुआ हो जाता। कितने प्रसंग बन जाते हैं ना इस तरह। तो वास्तव में तो क्रमबद्ध पर्याय, कर्म व्यवस्था, ये सारी चीजें सीखने के बाद तो यहाँ थोड़ा भार कम हो जाना चाहिए। माथे पे जो इतना बोझा इसने लाद रखा है कर्तृत्व का, वो छोड़ना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। ढूंढारी से ही देखते हैं। कल भोजन सबको मिलता है। को के, हाँ, तीसरी पंक्ति नीचे से। ये कौन सा पेज निकल गया। प्राप्त हो जाए। इसके नीचे वाला आएगा। हाँ, ये वाला। को का है ना, यहाँ से नीचे से तीसरी पंक्ति। को का पुण्य तो ऐसा है जो बहुत लोकनि को भोजन अधिक दे आप भोजन करे। को के अंतराय ऐसा उदय है जो अपना उदर हो नहीं भरे। बोलो, ऐसी दशा होती। को का आधा उदर भरने लायक मिले है, को एक दिन मिले, एक दिन, को एक दिन मिले, एक दिन नहीं मिले। को 2 दिन के आंतरे, 3 दिन के आंतरे नीरस भोजन मिले, तोहु धर्मात्मा समता को नहीं छाड़े। जो पूर्वे तिर्यंचनी में, जो पूर्वे तिर्यंचनी के भव में कदे उदर भरी भोजन मिलिया नहीं, तथा क्षुधा तृषा के मारे अनेक बार मरे हैं, ताते
अब धैर्य धैर्यता धारण करी, जैसे हमारा धर्म नहीं छूटे तैसे यत्न करना। जिनका परिणाम में ऐसा गाढ़ प्रकट होए, सो स्वर्ग लोक में महधिक देव होए। बहुरी को या कहे, देखो यहाँ पे बात करते हैं पहले। होता है ना, ये तो देखते हैं किसी का पुण्य का तो ऐसा होता है कि सैकड़ों को खिला करके फिर खुद खाता है। माने उसका पुण्य ऐसा है कि स्वयं भी खा ले वे और दूसरों को भी खिलाता है, भरण पोषण करता है वो सबका। और किसी का ऐसा कि खुद का ही पेट नहीं भर पाता, दूसरे की तो क्या बात है। कितनी बात है। किसी का अंतराय का ऐसा होता है कि अपना उदर भी नहीं भरे, किसी का आधा उदर भरने लायक मिले, किसी को एक दिन मिले एक दिन नहीं मिले। एक दिन के लिखा ना, एक दिन 2 दिन के आंतरे, 3 दिन के आंतरे, आंतरे मतलब अंतर से। किसी को 2 दिन में एक बार मिल रहा है, 3 दिन में एक बार मिल रहा है, होता है कई बार। पुण्य का उदय नहीं हो तो इस तरह की दशाएं होती। जब वो लाभांतराय का क्षयोक्षम होगा, दर साता का उदय होगा, तो स्वयं में वैसी व्यवस्था बनेगी। जानवरों को कहाँ मिलता है बेचारों को। आप देखो कैसे भटकते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर। दिन भर आपने नोट किया कभी कि गायें, अभी जैसे सर्दी का मौसम है, तो अभी आपको सुबह सुबह धूप में बैठी हुई मिल जाएगी। जिधर धूप आई होगी ना वहां मिल जाएगी, क्योंकि रात भर ठंड में परेशान हो रही थी बेचारी। अब दिन भर धूप में रहेंगे और दिन भर आपको एक जगह टिकी नहीं मिलेगी, इधर से उधर भटकती हुई ही मिलेगी। क्यों? किस लिए? कि पेट भरने लायक कुछ मिल जाए इसलिए। जितने भी जानवर हैं, जितने भी, अधिकांश की प्रवृत्ति ऐसी है। वो कुत्ते हैं, बंदर हैं, और भी दूसरे जानवर हैं। इनको ये भटकते ही दिखेंगे आपको, कहीं से कुछ मिल जाए भोजन की तलाश में। जैसे ये मनुष्य विषय भोग और या कोई कोई आजीविका की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं, ऐसे ये जानवर भी भटकते हैं बेचारे। इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ भोजन चाहिए और थोड़ा मौसम से बचने का उपाय चाहिए। गर्मी के मौसम में छाया ढूंढते हैं, सर्दी के मौसम में धूप ढूंढते हैं, भोजन ढूंढते हैं। इसके अलावा काम क्या है बेचारों को? तो ऐसी दशा होती है। 3 दिन के आंतरे नीरस भोजन मिले। नीरस, सरस नहीं। अपनी थाली में तो षट रस का भोजन रहता है। थोड़ा मीठा भी, खट्टा भी, चरखा भी, चरपरा भी, चटपटा भी होना चाहिए। ये सारी चीजें अपने को स्वाद में तो चाहिए कि आज मीठे में कुछ नहीं बनाया गया। अरे याद करो उनको, वो बेचारे स्वाद स्वाद की तो फुर्सत ही नहीं है। पेट भरने के लिए मिल जाए वही उचित है उनको। कई बार देते हैं ना अपन, ये गायों को या बंदरों को जैसा अपन देते हैं वैसा कभी खा सकते हैं? आटा होता है ना, कोरा आटा, आटे के सिर्फ गोले बना के आप दे दो, बहुत शौक से खा लेंगे। और हम उस आटे की पकी हुई रोटी भी कोरी नहीं खा सकते, हमें उसमें भी स्वाद चाहिए रे। चलो रोटी के साथ सब्जी खानी है तो सब्जी भी नमक तो चाहिए ही चाहिए, मसाला चाहिए ही चाहिए। ये जो बेचारे तिरंज है, ये मसाले की परवाह करते हैं कि स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं करते, उनको तो भोजन मिल जाए वो बड़ी बात। ऐसा प्रसंग एक वहां का भी आता है, गांधी जी के आश्रम का। वो बड़े सेठ थे और वो आए, सुबह सुबह भोजन में दलिया। और दलिए के साथ उन्होंने कहा थोड़ी शक्कर मिलेगी। तो उनसे मालूम क्या कहा? आपको अभी भूख नहीं है, आप उठ जाइए। भूख होती तो जैसा मिला है खा पी के और उठता। लेकिन उसको तो शक्कर चाहिए, नमक चाहिए, स्वाद चाहिए। बोलो, हम स्वाद की इतनी परवाह करते हैं, यहाँ खाने को मिलता नहीं है लोगों को। मनुष्यों की भी बात कर रहे हैं, मनुष्यों को भी सबको थोड़ा ही मिल जाता है बराबर। देखे नहीं किस किस तरह के फोटो आते हैं अखबारों में, और इनमें वो बिल्कुल ऐसे हड्डियां निकल रही हैं, भोजन नहीं मिल रहा है बराबर। अफ्रीकी देशों में या कहीं पर भी इस तरह का भोजन की बड़ी किल्लत। तो ऐसी दुर्दशा हो जाती है, नीरस भोजन मिले। अच्छा, ये तो सामान्य जनों की बात, लेकिन अगर किसी धर्मात्मा के साथ ऐसा हो तो? क्योंकि मुनिराज के साथ तो अक्सर ऐसा होता है। रोज आहार हो ये जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि कहाँ जंगलों में, और जंगल से कभी मान लो निकल करके आहार के लिए आए भी सही, और कोई वहां पर विधि नहीं जानता हो, क्योंकि
सभी गांवों में जैन रहते हैं और सभी जने ऐसे आदर सत्कार पूर्वक उनका स्वागत करें, ऐसा तो नहीं। जंगल से निकल करके आए गांव में। अब गांव में तो कोई जैन भी नहीं था और ये भी नहीं जानता था कि ये कौन है क्या है। प्रसंग आते हैं पुराणों में, लोगों ने पत्थर मार मार के भगा दिया मुनिराज, पत्थर बरसाए। बोलो भोजन तो नहीं मिला, पत्थर और पड़ गए। एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 3 दिन नहीं मिला। आदिनाथ जी का प्रसंग है ही सही। 7 माह 9 दिन लगातार आहार के लिए उतरते और आहार ही नहीं। तो किसी धर्मात्मा के साथ ऐसा हो तो क्या करें। धर्मात्मा समता को नहीं छाड़े। धर्मात्मा जीव समता भाव को नहीं छोड़ता। अधिकांश की प्रवृत्ति मालूम कैसी होती है, अगर भूख लगी हो तेज और भोजन नहीं मिले तो चिड़चिड़ापन आ जाता है अपने आप, कषाय भड़कने लगती है। बहुत सौ की आदत ऐसी होती है, टाइम से भोजन नहीं मिले ना तो कषाय भड़कती है उसकी। इसकी वानगी आपको कई जगह दिख जाएगी, जो क्रियाकांडी लोग होते हैं ज्यादातर, है ना। तो व्रत उपवास के दिन हो तो अष्टमी चौदस से उनसे बच के रहने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि आज इसका उपवास है, आज कुछ मत बोलना। आया समझ में? आज इसने ऐसा ऐसा आज भोजन नहीं किया है, तो इसका क्या आशय है? इसका आशय ये है कि वो जो भूख है ना वो इसको सहन नहीं हो रही, इसलिए ये तीव्र कषाय हुई। और जबकि धर्मात्मा की क्या निशानी है कि बाहर में वो अनुकूलता ना मिले, 1 दिन 2 दिन छोड़ो, 3 4 दिन भी, अरे महीनों तक भी भोजन ना मिले तो भी धर्मात्मा समता को नहीं छाड़े। क्यों? क्योंकि वो दृष्टि उनको प्राप्त हुई, वो जानता है कि ये सारा मिलना तो पुण्य के उदय के आदि है। मेरा अंतराय का उदय है तो खूब कोशिश कर लो, नहीं मिले और नहीं मिला तो उसमें क्या किया जाए। वो कोई बाहर के, कि बाहर का करता तो मैं हूं नहीं, बाहर की वस्तुएं मेरे की तो होती नहीं है। तो होगा पुण्य का उदय, इधर अंतराय का क्षयोपशम होगा तो स्वयं सहज रूप से मिल जाए। पुण्य प्रमाण ही मिलता है, मेरा अभी पुण्य नहीं है। ऐसा विचार करके समता भाव धारण करते। ये भी ऊपरी ऊपरी भाव बताया अपन ने। अगर सम्यक दृष्टि हो तो वहां तो श्रद्धा का बल कुछ और ही होता है। लेकिन अगर ऐसा विकल्प भी है ना भोजन आदि का, तो वहां भी समता भाव को धारण करता है, ऐसा है। जो पूर्वे तिर्यंचनी के भाव में, ये अपनी बात आ गई भैया तुझे ही, पूर्व में तिर्यंचों के भाव में कदे उदर भरी भोजन मिले। कितनी बार तो भूख प्यास से मरा है, क्षुधा तृषा के मारे अनेक बार मरे हैं। कौन? तिर्यंच। अरे हम पिछले कई भवों में ऐसे जाने कितने प्रसंग हुए होंगे। धर्मात्मा का अर्थ सम्यक दृष्टि, देखो सम्यक दृष्टि अथवा भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि भी ले सकते हैं। धर्मात्मा शब्द में अपन वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जो जीव सम्यक्त्व का उपाय कर रहा है तो कषाई तो वो भी हो जाता है, समता भाव तो वो भी धारण कर लेता है। वास्तविक समता तो सम्यक दर्शन पर ही है, क्योंकि समत्व परिणाम राग के अभाव का नाम है। तो एक कषाय चौकड़ी निपटे, उसकी खत्म हो, तब तो फिर भी उसको अपन वो कहें। लेकिन सामान्य कथन है, देखो चरणान योग में व्यवहार की परिभाषाएं लगा, धर्मात्मा की बात आए तो यहाँ पे धर्मात्मा का अर्थ अपन जो सामान्य रूप से धर्म मार्ग में लगा हुआ है, भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी वो धर्मात्मा कहलाता है। आया समझ में? क्या कहा है यहाँ? जो पूर्व तिर्यंचनी के भव में कदे उदर भरी भोजन मिल्या नहीं, तथा क्षुधा तृषा के मारे अनेक बार मरे। वो आदिनाथ जी की पूजा है ना, ऊंट बलद भैंसो भयो, है, और कैसा कैसा बोझा लाद दिया गया, और कैसा भूखा मरा, प्यासा मरा, ये सब वर्णन है ना उसके अंदर। देखो कवियों ने तो पूजाओं में भी वो तत्व पिलाने की बात की है, वहां पे उन्होंने वो भी सोचा है। और हमको तो बस वो पूजा में भी नाच गान करना, द्रव्य का इधर इधर का इधर द्रव्य कर देना, उसका हो गया नाम पूजा। इतनी मात्र पूजा समझ लेते। हम्म? मारी दीन तणी सोन वियंती, ऐसा आता है उसमें। बोलिए। सर वो ये आदिनाथ की जो जयमाला है ना पूजा की, उसके बारे में हाँ दादा यूं कहते थे कि यार उस पूजा को पढ़ के तो आर्त ध्यान बहुत होता है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात हो तो फिर तो आपको पहली ढाल पढ़ के भी हो जाना चाहिए आर्त ध्यान। वो आगे भी उन्होंने नहीं, कहा, लेकिन ये जो आर्त ध्यान है, ये किस आर्त ध्यान तो तब हो जब वहीं तक रुक जाए। अब उसके आगे बढ़िए ना आप। ये सारी दशाएं हमारे साथ बीती की नहीं बीती। अभी टोडर मल जी यहाँ पे चारों गतियों के दुख दिखाएंगे, तो कोई कह सकता है उसको पढ़ के भी आर्त ध्यान होता, या छह ढाला की पहली ढाल पढ़ के भी आर्त ध्यान होता। ये तो व्यक्ति की वहां सोच से के ऊपर अध्यात्म है। कैसे निकलेंगे हम? वहां से हाँ? अध्यात्म कैसे निकाले हमको? वहां से ऐसे निकाले कि कषाय वहां पे बंद होना, कि मैंने ऐसे पाप किए पहले, अपने भावों को नहीं संभाला, अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना, इसलिए ये दुर्दशाएं हुई। ये दुर्दशाओं को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, अनंत बार हुई। खास बात है क्यों हुई, उससे अध्यात्म से निकलेगा। हुई क्यों? हुई इसलिए क्योंकि मैंने मेरे आत्म स्वरूप को नहीं समझा। तो आत्म स्वरूप को समझने के लिए प्रेरित होता है, वो आगे बढ़ता है, तब जाकर के फिर उसका विचार आगे चलता है। देखो, जैसे वहां अर्थ ध्यान की बात है, ऐसे ही पंच परमेष्टि आदि की भक्ति आदि में वो शुभ राग है, वहां शुभ राग है। तो है तो दोनों ही मंद कषाय रूप परिणाम, है ना। वो दुख से घबरा करके, और इधर वो उनकी ऊंची दशा देख करके। भाई स्वर्ग के सुख का वर्णन भी आता है ना, स्वर्गों में कैसे कैसे सुख मिलते हैं जीव को, वो भी आचार्य देव की एक शैली। तो जैसे वो शैली है वैसे ये शैली टोडरमल जी दिखाएंगे अपने को। 8वें अधिकार में, मोक्षमा प्रकाशक, कि ये तो पद्धति है। किसी को कैसे, किसी को कैसे, एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय उपजाई जाती है, क्यों? भाई उसको विषय भोग आदि से छुड़ाने के लिए वो सारी बात की गई, वो सारा वर्णन किया गया। क्या ऐसे ऐसे दुख भोगे, क्यों? कि वो पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लगा रहा, पाप करता रहा। तो वहां से भय कषाय करवा रहे हैं, दुख करवा रहे हैं, या आप कह रहे हो जैसे अर्थ ध्यान, तो ये क्यों करवाए? बड़ी कषाय छुड़ाने के लिए छोटी कषाय कर रही है, बराबर की कषाय नहीं है वो। आया समझ में? और पूजा में है ना, और फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय है सर्वेश। बताओ क्यों हुए, उसका कारण बता दिया, पहले पूरा वर्णन कर दिया। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत से लगा के वो पूरी अपनी विपरीतता का वर्णन। तो वो विपरीतता का, विपरीतता किसकी? किसी और ने मुझे धकेल दिया वहां पे नरक के या तिर्यंच के दुखों में, कि किसी और की गलती नहीं? हारो ही अपराध चूक तो, ये मेरा ही अपराध था वो, है ना, मेरी ही गलती थी, किसी और ने कुछ नहीं किया। ऐसा वहां समझ में आता है, और फिर अपने कल्याण के लिए वो प्रयास करता है, इसलिए उसका औचित्य है। ऐसा नहीं समझना उसका औचित्य नहीं। 12 भावना क्या है? संसार की अनित्यता, आचरण बना, संसार भावना देख करके क्या करेंगे? शरीर की अशुचिता देख करके तो जुगुप्सा बहुत होती है। बोलो। तो वो चीजें आचार्य देव वो जानते हैं कि होती है, सही बात है, वो होती है। लेकिन खास चीज ये है कि ये भावना पैदा क्यों कराई? ये भावना इसलिए कराई गई ताकि इसके जो विपरीत भाव है वो छूटे, और ये यहाँ से आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसलिए है वो बात। तो ये दुर्दशा हुई है अपनी भी। जो पूर्व तिर्यंचनी के भाव में कदे उदर भरी भोजन मिलिया नहीं, तथा क्षुधा तृषा के मारे अनेक बार मरे हैं। तो अब क्या करना चाहते हैं? अब धैर्यता धारण करें, धैर्यता माने धैर्य। अब धैर्य धारण करके जैसे हमारा धर्म नहीं छूटे तैसे यत्न करना। ये आगे ना बात, कि वो आर्त ध्यान का कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि देख ली ना ऐसी दुर्दशा, कि मेरी ऐसी ऐसी खोटी दशा भी हुई। तो अब क्या करना? कि अभी धैर्य धारण करके जैसे हमारा धर्म नहीं छूटे वैसा यत्न करना। हुई है प्रतिकूलता, नहीं है पुण्य का उदय, जो बाहरी सामग्री नहीं मिल रही है। आया समझ में? कि बाहरी सामग्री नहीं मिल रही, भोजन आदि नहीं मिल रहा, आजीविका की व्यवस्था बराबर नहीं हो रही है, क्या करें? अपने हाथ की बात तो है नहीं। पूर्व जो बंधा था, जितना पल्ले में था उतना ही तो उदय में आएगा। अपने वैसा उदय नहीं है तो कैसे वो चीज मिल जाए? तो पहले तो मैंने इससे बुरी बुरी दशाएं देखी है। ऐसा विचार करके जैसे हमारा धर्म नहीं छूटे तैसे यत्न करना, जिनका परिणाम में ऐसा गाढ़ प्रकट हो। गाढ़ माना गाढ़ा दृढ़ श्रद्धा,
जिनके परिणामों में ऐसी दृढ़ता पैदा हो जाए, सो स्वर्ग लोक लोक में महर्धिक देव हो। महर्धिक माना महान रिद्धिधारी, जिसकी रिद्धियां विशिष्ट होती। 8 प्रकार की रिद्धियां तो बताते ही है देखो। 8 प्रकार की रिद्धियां है ना। कौन सी है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, है, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। ये 8। इनका वर्णन अन्य ग्रंथों में, मतलब अन्य मतों में भी आता है। माने मुझे कई बार ऐसा लगता है कि स्वर्ग का, नरक का, इनका वर्णन सब जगह मिलता है। सब जगह, मतों में ही नहीं, विश्व में किसी कोने में चल जाओ, विश्व के किसी भी कोने में एक ऐसी कुछ संकल्पना तो बैठी हुई है कि ये देव या ये नारकी, मतलब कुछ ना कुछ। अपन स्वर्ग नरक बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन ये परिकल्पना हर जगह है। परिकल्पना गलत शब्द है, असल में परिकल्पना नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं ना, स्वीकार करते हैं ना। और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में भी चल जाए, या साउथ अमेरिका चल जाए, जहां से बिल्कुल अपन अनभिज्ञ हैं, वहां भी, किसी भी देश में चले जाओ, सुदूर पश्चिम में या सुदूर पूर्व में, कहीं पे भी चल जाओ, वो उधर के टापुओं पे जो, वहां पे भी मान्यताएं तो इस तरह की हैं लोग। तो इसका मतलब ये सब चीजें तो थी, ये सब चीजें तो वास्तव में हैं, इनकी सिद्धि हो जाती है। सिद्धि हो जाती है, अपने पूर्वजों से सुनते आए, या पूर्वजों ने साक्षात देखा। पंचम काल में, पंचम काल के पहले तक तो देव भी विचरण करते थे ना, आ ही जाते थे। तो देखे हो, और वो ऐसी कहानियां आगे चलती गई, चलती गई, चलती गई, तो लोगों के दिमाग में वो बात बैठी कि हाँ, देव तो देव होते हैं, या नारकी होता है। हाँ, वो तो डर के कारण जाने वाले का लेकिन लाभ नहीं होता। वो डर से जा रहा है। जैन धर्म डरा करके नहीं ले जाता, जैन धर्म लोभ दे करके नहीं ले जाता। यहाँ वस्तु स्वरूप दिखाया जाता है, इसलिए महिमा थी। हालांकि विपरीतता तो अपने यहाँ भी आ गई। लोग डर के कारण या किसी लोभ के कारण ये सब पूजा इत्यादि करने लगे, धर्म का पालन करने लगे। बाकी वो बात विपरीत है। देखो, जिसके परिणाम में ऐसा गाढ़ प्रकट होए, ऐसा गाढ़ा श्रद्धान हो जाए कि कैसी भी विपरीतता हो वो विचलित नहीं होता। क्यों विचलित नहीं होता? कि भाई मेरी पूर्व की दशाएं तो इससे भी खोटी थी, और अभी भी इन दशाओं का मुझ पर फर्क नहीं पड़ता, और मैं इनका कुछ कर ही नहीं सकता हूं, तो क्या विचार करें बताओ? क्या करें उसमें? मेरे हाथ में तो मेरे भाव है ना, वो भाव कर लिए। अब पुण्य का उदय हो तो बाहरी सामग्री मिल जाए, पुण्य का उदय नहीं हो तो क्या करूं मैं बताओ? अब क्या रोऊं उसके पीछे? नहीं आ रहा है पैसा, नहीं मिल रहा है भोजन, तो क्या करें बताओ? अरे खूब संपन्न हो भले, लेकिन कई बार ऐसा ऐसा भी हो जाता है ना, ऐसी जगह फंस गए 2-3 दिन के लिए, नहीं मिल रहा, भोजन ही नहीं मिल रहा, अटके हुए हैं वहां। बारिश के मौसम में लोग इधर उधर अटक जाते हैं, रास्तों में अटक जाते हैं। सुबह की शाम छोड़ो, सुबह की अगले दिन की शाम हो जाती है, हाथ में भोजन नहीं, पास में कुछ भी नहीं, क्या करें? तो क्या कर सकते हैं? समता भाव धारण करके रखो। अपने हाथ की बात होती तो फिर भी कुछ सोचते, जहां कुछ किया ही नहीं जा सकता वहां क्या कर? बोलो। जिनके जैसे मोटा मोटा ग्रहित मिथ्यात्व, मतलब कुदेवी देवताओं को ढोकना करना, और आलू प्याज आदि जमीकंद वगैरह, ये चीजें भी नहीं छूटती है, और वो पूजा प्रक्षाल पाठ वगैरह करते, तो उनका तो कोई सेंस नहीं रहता इन चीजों। कोई सेंस नहीं है, कुछ हासिल नहीं होना। जिसका मोटा मोटा ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटा और अभक्ष भक्षण भी नहीं छूटा, वो कर क्या रहा है? मनुष्य होकर के। वो मनुष्य होकर के क्या कर रहा है वो? बर्बाद है उसका जीवन, अगले भाव में मिलने वाला नहीं है। आया समझ में? अभी जिसके दिमाग का भी ठिकाना नहीं और जीवन का भी ठिकाना नहीं, समझ में नहीं बात? वो वास्तव में भगवान के प्रक्षाल आदि करने का अधिकारी भी नहीं है। हकीकत तो ये है। अभक्ष भक्षण करने वाला, जमीकंद आदि का सेवन करने वाला, उसे तो भगवान को हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं है शास्त्रों में। मैंने थोड़े दिन पहले बताया होगा शायद आपको, वहां की एक फोटो भी आई है अजमेर की। अजमेर में सोनी जी की नसिया देखी थी ना अपन लोगों ने, यहाँ दिखाई थी आपको। वहां लगा हुआ है पर्चा आज भी। क्या? आज भी पर्चा लगा हुआ है वहां।
कि रात्रि भोजन करने वाला, जमीकंद आदि को करने वाला, वो भगवान को स्पर्श नहीं करेगा। लिखा हुआ है वहां पे बाहर। और सूर्योदय के बाद ही होगा। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले मंदिर की क्रिया नहीं होगी, ये भी लिखा हुआ है। मतलब वो प्रभाव दिखता है, सदा सुख जी का प्रभाव नजर आता है वहां। देखिए, तो जिनका परिणाम में ऐसा गाढ़ प्रकट होए, सो स्वर्ग लोक में महर्धिक देव होए है। वो तो सब फालतू की चीज है ना। जो लोग इस तरह के हैं, विपरीत आचरण करके भी पूजा प्रक्षाल आदि करते हैं, खुद को धर्मात्मा कहलाते हैं, वो बड़े पापी हैं। कितना पाप बांधते हैं उनको भी अंदाजा नहीं। ये जाने कैसे तो मिल गया मनुष्य भाव, जाने कैसे आया समझ में, जाने कैसे। आप अभी इतना पुण्य नहीं बांध सकते कि अगले भाव में मनुष्य हो जाए। वो निगोदिया जीव वहां से इतना पुण्य बांध करके आ गया, वो मनुष्य हो गया। क्या किया उसने? क्या किया? वो मंद कषाय के परिणाम, कोई बुद्धिपूर्वक तो भाव था ही नहीं वहां पे। समझ में आ रही है बात? जैसे तैसे मिल गया है तो सदुपयोग कर लेना चाहिए क्या? नहीं तो ये सारी चीजें तो हर गति में है। क्या आहार भय मिथुन परिग्रह चारों संज्ञाएं तो हर एक गति में पाई जाती है ना। सिर्फ भोजन की लिप्सा पड़ी हुई है तो वो तो जानवर के भी होती है। जानवर में और मनुष्य में क्या अंतर रहा? जानवर में और मनुष्य में क्या अंतर है? जानवर तो कोई विवेक नहीं रखता, खाने पीने में विचार नहीं रखता, और ये भी नहीं रख रहा है, तो जानवर जैसा ही ऐसा समझ। चलिए आगे देखते हैं इसके। को या कहे, जो आप तो गाढ़ करी, आप तो गाढ़ पकड़ी समता राखे, परंतु कुटुंब जाकी गेली होए, तो कहा करे। तो ऐसे कुटुंब सु कहे, भो कुटुंब के जन हो। ये स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। हाँ, देखो क्या कहा। बहुरी को या कहे, जो आप तो गाढ़ पकड़ी समता राखे। गाढ़ यानी वो गाढ़ा श्रद्धान है ना, बुद्धि में इतनी वो दृढ़ता रख करके समता राखे, परंतु कुटुंब जाकी गेली होए। गेली होए मतलब कुटुंब साथ में हो, कुटुंब का बोझा उसके ऊपर हो। कुटुंब जाकी गेली होए तो कहा करे। तो ऐसे कुटुंब सु कहे, हो कुटुंब के जन हो, जो आपा पूर्व जन्म में दान दिया नहीं, व्रत पाल्या नहीं, अभक्ष भक्षण किए, अन्याय पर का धन ग्रहण किया, तिस पाप के उदय करी। ऐसे दरिद्री भय, जो उदर को भोजन और वस्त्र भी नहीं, सो अपना किया पाप का फल है। जो अब अन्य पुण्यवाननी के आभरण वस्त्र भोजनादिक देखी क्लेशित हो गए, तो केवल आगाने हूँ तिर्यंच गति के घोर दुखनि का कारण पाप कर्म तथा कोटिनी भव पर्यंत दरिद्रादिक के कारण पाप बंध करोगे, पर की संपदा आपके नहीं आवेगी। क्लेश दुर्ध्यान तृष्णा किए किए ते दुख नहीं मिटेगा, और दुख बढ़ेगा। और जो अल्प और जो अल्प मिल्या ही में संतोष पकड़ी निर्वांछक हो गए, तो वर्तमान में तो दुख नहीं व्यापेगा, और समस्त पाप कर्म की निर्जरा ऐसी होएगी जो घोर तपश्चरण से निर्जरा नहीं होए। अल्प भोजन वस्त्रादिक मिले और परिणाम में आकुलता रहित समतासु रहे, तो बड़ा उत्तम है। और कर्म कर्म मुने थाके, एक सेकेंड, और कर्म मुने था, फिर इसमें क्या है ये? अच्छा अच्छा ठीक है। और कर्म मुने थाके शामिल उपजायो, सो अब मैं पुरुषार्थ देव पुरुषार्थ दोनों के अनुकूल द्रव्य उपार्जन में उद्यम करूं हूं, परंतु लाभांतराय का क्षयोपशम प्रमाण न्याय मार्ग से प्राप्त हो जाएगा, सो तुम्हारे निकट ले आऊं हूं। अब या में सु हमारे विभाग का बांटा होए, सो हमको दियो,
अर तुम्हारा होए सो तुम विभाग करी भोजनादि करो। ठीक है, यहीं तक देखते हैं क्या कहा। कोई कहता भैया खुद तो अकेले ही है, पीछे तो कुछ था नहीं ऐसा। क्या कहता है कि भाई स्वयं अकेला हो तो दृढ़ता भी रख ले। अधिकांश लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम अकेले हो ना, तब तो फिर खूब दृढ़ता से रह ले, लेकिन घर वाले भी तो साथ हैं, उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये पत्नी से विवाह करके लाया हूं, तो इसको इसके हिसाब से नहीं रखना पड़ेगा क्या? है, इसको भी इसकी, जो भी इसकी ख्वाहिशें हैं या जो कुछ भी इसको ये ओढ़ना पहनना खाना पीना इसका शौक है, तो ये पूरा नहीं करूंगा? बच्चे बच्ची है, इनके लिए तो करना ही पड़ता है। खुद भले नहीं करें, बच्चों बच्चियों के लिए तो करना पड़ता है कि नहीं? तो परिवार गेली है, ठीक है ना, ये गेली का मतलब साथ में। ऐसी दृढ़ता पकड़ करके समता रख ले वे, अगर अकेला हो तो। लेकिन जिसके ऊपर कुटुंब का भार हो तो वो क्या करे कि भैया ये लिखने वाले भी कुटुंब वाले ही थे, कोई अकेले नहीं थे। समझ में आ रही है बात? अकेले नहीं थे, टोडरमल जी के अकेले थे क्या? अरे अपने तो सारे ही विद्वान गृहस्थ थे। एक ब्रह्मचारी रायमल जी को छोड़ दो, और दो तीन जो ब्रह्मचारी हुए उनको छोड़ दो, बाकी तो सब गृहस्थ ही थे ना। गृहस्थ दशा का पालन भी किया और विद्वत्ता भी पूरी निभाई उन्होंने। कितने कितने प्रसंग है दौलत राम जी के, भागचंद जी के, टोडरमल जी के, सबके प्रसंग सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। खैर, क्या जवाब है? क्या जवाब है इसका? भाई वो कुटुंब से इस प्रकार कहे, क्या कहे कि हे कुटुंब के लोगों, आपने पूर्व जन्म में तो दान दिया नहीं, है ना। ये कौन कह रहा है कि अब जिसके जैसे मान लो प्रतिकूलता हो, है ना, आर्थिक संपन्नता ना हो, और कुछ ऐसी विपन्नता दिखे, कुछ विपरीतता नजर आए, तो क्या बोले कि भाई पिछले भव में दान वगैरह तो दिया नहीं, व्रत पालन किया नहीं, अभक्ष भक्षण करते रहे, अन्याय से दूसरों का धन ग्रहण किया, अब उस पाप के उदय से ऐसे दरिद्री हुए कि पेट भर भोजन भी नहीं मिल रहा है, वस्त्र आदि अपने पसंद के नहीं मिल रहे। ये सब अपने पाप का फल है, और क्या? इससे क्या सीखना? ये तो उसकी बात है कि जिसको नहीं मिला, हमें मिला है तो क्या सीखना? हमें ये सब संपदा आदि प्राप्त हुई है तो ये सीख लेना कि भैया पिछले भव में दान नहीं देने वाला इस भव में वो दरिद्र हुआ, तो हमारे पास अगर सामर्थ्य है, हम अगर संपन्न हैं, तो दान की भावना रहनी ही चाहिए, व्रत पालन की भावना रहनी चाहिए। पहले व्रत आदि का पालन नहीं किया तो इस भव में कुछ नहीं मिल रहा। आया समझ में? और अभी सब कुछ है और इसी में आसक्त होकर के लग गया, तो फिर मरेगा ये। अभी तो जाने कैसे पिछले पुण्य के उदय से इसको ये सब संपदा प्राप्त हो गई है। अपन ने कई बार ये चर्चा की ना, ये संपदा कैसी है? ये लगी तो पुण्य के पेड़ पर है, लेकिन ये विष है, विष विष फल है ये। पुण्य के पेड़ पर लगा हुआ विष फल है ये संपदा। इसका भक्षण करे तो तत्काल ही मरे। तत्काल मरे माने वो व्यर्थ का पाप बांधे, और अगर इसको छोड़े तो ऐसे अनेक अनेक वृक्ष होते जाए। तो पहले अन्याय से दूसरों का धन ग्रहण किया, अभक्ष भक्षण किया, ये सीख लेना यहाँ से। अभक्ष भक्षण करता हो वर्तमान में, अरे जिसको मोटे अभक्ष का भी बिल्कुल वो क्या कहे ठिकाना नहीं है, जिसको यही विचार चलता है कि ये खाऊं और वो खाऊं, खाने 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 के अलावा और कुछ नहीं सूझता, भक्ष भक्ष का विवेक भी नहीं रहता, बहाने ढूंढता है कि कैसे भी करके ये खाने का पक्ष तो मिल जाए, बहाने ढूंढता। करते ना वो, चलो, अरे वो पहले बनते थे ऐसे, अब तो सब मशीन से होने लग गया है। अब तो सब मशीन से होने लग गया है? अरे तुझे कितनी लिप्सा है जीवन, कितनी ज्यादा लिप्सा। अभक्ष भक्षण किया, अन्याय से दूसरों का धन ग्रहण किया, उस पाप के उदय से ऐसे दरिद्री हुए कि पेट भर भोजन या वस्त्र भी नहीं मिलता। ये सब अपने अपने किए पाप का फल है। भैया जो पाप बांधा था, उस पाप का उदय तो आएगा ही ना। और उस पाप का उदय आता है तो घबराता क्यों है? बांधा भी तो तूने ही था। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ। आया समझ में? कोई दूसरे ने तो दुखी किया नहीं, और स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, निश्चित रूप से देंगे। अभी जो कर रहा है ये गाफिल पड़ा हुआ है कि अरे मुझे तो क्या होगा,
ये यूं सोचता है कि ऐसे ऐसे समागम सब हमेशा बने रहे। आप बहुत ज्यादा पीछे मत जाओ, 10 साल पहले तक के ही अपने दिमाग में घुमा लो अपना, 10 साल पीछे का जीवन। कितने लोगों से संपर्क बना, कितने लोगों से संपर्क छूट गया, कैसी कैसी व्यवस्थाएं बनी, कैसी कैसी व्यवस्थाएं भंग हुई, ये सब नहीं देखा क्या? पिछले 10 साल की बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, बल्कि 5 साल में ही आप देखो, 10 साल छोड़ो। तो फिर किस किस भ्रम में हो कि ये सब समागम ऐसे कैसे बने रहे? किस भ्रम में? हाँ? किस भ्रम में हो कि ये समागम ऐसे कैसे बने रहेंगे जैसे अभी हैं? जो संयोग अभी मिले हुए हैं, जो संपदा आदि सब मिली हुई है, ये हमेशा बनी रहेगी। 10 साल में जीवन में परिवर्तन नहीं देख लिया क्या? बहुत सौ के तो मकान बदल गए होंगे, कमरे बदल गए होंगे, शरीर की दशा बदल गई होगी, आर्थिक स्थिति बदल गई होगी। कोई रोडपति से करोड़पति, करोड़पति से रोडपति भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। किस भ्रम में बैठा है? ये समागम बने रहेंगे ऐसे? भैया इस भ्रांति से निकलो, जितनी जल्दी हो सके निकलो। इस भ्रांति को जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना ही खुद का भला है। तभी वो समझ में आएगा कि अरे मैं क्यों व्यर्थ में ये पाप बांध रहा हूँ, ये अभक्ष भक्षण आदि करके, विपरीत प्रवृत्ति करके मैं क्यों व्यर्थ का पाप बांध रहा हूँ। हे कुटुंब के लोगों, आपने पूर्व जन्म में दान नहीं दिया, व्रत पालन नहीं किया, अभक्ष भक्षण किया, अन्याय से दूसरों का धन ग्रहण किया, उस पाप के उदय से ऐसे दरिद्री हुए कि पेट भर भोजन तथा वस्त्र भी नहीं मिला। आज जिनकी ऐसी दुर्दशा है ना, वो सब ऐसे पाप करे हुए हैं पिछले भव में, या कदाचित इस भव में। और हम ये पाप अब अगर अभी करते हैं तो आगे क्या दुर्दशा होने वाली है सोच लो। आज दूसरों को देख देख करके जो अपन बोलते हैं बेचारा बेचारा, बेचारा करते हैं दूसरे को देख करके कि ये दशा तेरी होने वाली है, तो किस भ्रम में बैठा हुआ है? ये मिलेगा नहीं आगे इसको। जैसे कोई गांव वाले को शहर में रहना मिल जाए, गांव वाले को क्या, जैसे मान लो कोई गांव की लड़की हो बिल्कुल गरीब, है ना, अब वो राजा को पसंद आ गई और राजा ने विवाह कर लिया उससे, तो वो जो संपदा एकदम मिली ना, तो देख करके इसका दिमाग घूम गया। ऐसी ही दशा हमारी है। और निगोद से निकल करके आए, जैसे तैसे मनुष्यपना मिल गया तो दिमाग घूम गया। ये सोचने लगा बस अब तो ये हमेशा रहने वाला है, आनंद 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 रहने वाला। भैया ये दिमाग जितनी जल्दी हो ठिकाने पर ले आओ। ये टिकने वाला नहीं है, नए भ्रम टिकने वाला है, नए परिस्थितियां ऐसी की ऐसी रहने वाली। और क्या भोगता है? भोगता क्या है ये अपने परिणामों की आकुलता को ही भोगा है इसने आज तक, बाहरी वस्तु को तो एक को भी नहीं भोगा। आया समझ में? अपने परिणामों से उत्पन्न उस दुख को ही भोगा है, अन्य वस्तु को तो भोग ही नहीं सका। अन्य वस्तु को भोगने के भाव से व्यर्थ में पाप जरूर बांधा, जिसके फल में आकुल व्याकुल होता है। इसलिए विचार करना, ये सब अपने अपने किए पाप का फल। यदि अब भी, ये अब खास बात, अब भी अन्य पुण्यवानों के आभरण वस्त्र भोजन आदि देखकर दुखी होगे, तो आगे भी केवल तिर्यंच गति के घोर दुखों का कारण पाप कर्म बंद करोगे, तथा करोड़ों भवों तक दारिद्र के दुख का कारण पाप बंद कर। अधिकांश की आदत होती है दूसरों को देखने की, अरे क्या मकान है इनका, है क्या गजब की दुकान है, या क्या गजब का शोरूम है, और शानदार गाड़ी है, और आभूषण देखो, इनके कपड़े देखो। दूसरों को देख देख के मुग्ध होते रहते हैं। लाइफ तो इनकी, क्या बोलता, लाइफ तो इनकी है, जीवन तो ये जीते हैं, हम क्या जी रहे हैं यहाँ पे? देखो रोज नए नए कपड़े, रोज नया नया श्रृंगार, रोज नए नए आभूषण, है, और मकान बने तो ऐसा बने, गाड़ी हो तो ऐसी हो। कैसी मूर्खता जैसी बातें करते हैं। जिसको दूसरे का भौतिक संपदा देख करके, दूसरों की भौतिक भौतिक संपदा देख करके आश्चर्य का भाव होता है, वो स्वयं अपने दुर्भाग्य को बुलावा देता है। स्वयं दुर्भाग्य को बुलावा दे रहा है, क्यों? कि वर्तमान में तो दूसरे को देख करके आकुल व्याकुल हो ही रहा है, ठीक है ना, और उसमें प्यार सो पराई सोच गही बे की चाह चोरी,
वो चोरी का भाव इसके निरंतर चल रहा है, अन्य की वस्तु जो इसको प्यारी लगी वो, और आगे के लिए पाप बांधा है, तो आगे भी दुर्दशा होनी ही होनी है इसकी। समझ में आई बात? हाँ, तारीफ भी नहीं करना। मूर्ख लोग फोटो देख देख करके और वो जगह देख देख करके ऐसे पगलाते हैं। अनुमोदना का दोष है उस, क्या तारीफ करने जैसा है बताओ? तारीफ करने लायक विश्व में कुछ है तो धर्मात्मा का धर्म साधन, सम्यक दृष्टि का सम्यक तो, मुनिराज के 28 मूल गुण, उनकी आत्मलीनता, वो आनंद, वो तारीफ करने लायक। और हम तो देख देख के बोरा जाते हैं, पगला जाते हैं। अरे क्या गजब का मकान, क्या शादी करी है, क्या आयोजन किया है, कैसे कैसे पागल हो जाते हैं। दिमाग घूम गया है ना। वो गांव की लड़की को उठा करके राजा ने महल में बिठा दिया ना, दिमाग घूम गया इसका। बस ऐसे ये चक्री हो गया देख देख करके। बहुत से पागल हो जाते हैं, वहां विदेश घूमने जाते हैं, पागल हो जाते, पागल हो जाते हैं का मतलब समझ रहे हो? अरे वहां तो सड़कें देखो, और वहां की गलियां देखो, और वहां के बिल्डिंग देखो, और ये देखो और वो देखो, है प्राकृतिक छटाएं देखो, कि तू उन सब जगह पैदा हुआ, तू उन सब जगह पैदा हुआ है, नहीं क्षेत्र परिवर्तन नहीं किया। रोज पूजा में बोलता है, कितना झूठ बोलता है। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। जब तूने कण कण को जी भर भर देखा, तो तुझे दूसरे की अब वस्तु देख करके आश्चर्य क्यों होता है? तुझे दूसरों की वस्तु को ग्रहण करने का भाव क्यों होता है? जो दूसरे के जीवन को देख कर, जीवन को मतलब बाहरी संपदा, बाहरी संपदा, विचार और वो धर्म साधन की बात नहीं कर रहा। हाँ, वो देखो उससे तो प्रेरणा लो, वो तो अच्छी चीज, लेकिन बाहरी संपदा को देख करके जिसको आश्चर्य का भाव होता हो, वो वास्तव में परिग्रह परिमाण का अतिचार है, विस्मय। विस्मय यही है, आगे अभी पढ़ेंगे अपन, अगले में आ रहा है ये। विस्मय, लोभ, ये सब चीजें दी है अगले छंद में ही। समझ में आई बात? भयंकर पाप है वो, कि इसको जो मिला है उसका तो ये क्या कहें, उसमें तो संतुष्टि है ही नहीं, माने उसका तो इसको आनंद है ही, आनंद वास्तविक नहीं, लेकिन उसमें भी इसको मजा नहीं आ रहा, और दूसरे को देख करके चिढ़ रहा है। क्या इसका क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि खुद के पुण्य के उदय को भी भोग नहीं पा रहा है, और आगे भी पाप बांध रहा है। सोचो तो सही, जैसे मेरे पास मकान है, ठीक है, पुण्य के उदय से मकान मिला हुआ, ठीक ठाक रहने की व्यवस्था है। अब उस पुण्य के उदय को तो, उस पुण्य के उदय को तो नहीं भोग रहा हूं, और दूसरे के मकान को देख देख करके मैं जल रहा हूं। इसका क्या मतलब निकला? ये पुण्य का उदय पिछला तो खर्च हो रहा है इसका, उसको भोग भी नहीं पा रहा है, और आगे के लिए पाप की तैयारी, आगे के लिए दुख की तैयारी भी लगातार कर। समझ में ही बात? तो विचार करने लायक बातें हैं ये। यदि अब भी अन्य पुण्यवानों के आभरण वस्त्र भोजन आदि देखकर दुखी होगे, दुखी होगे का मतलब उसकी इच्छा करोगे, ये सोचोगे कि मुझे क्यों नहीं मिला, दूसरे से ईर्ष्या करोगे, तो आगे भी केवल तिर्यंच गति के घोर दुखों का कारण पाप कर्म बांधोगे। आगामी काल के लिए भी तिर्यंच बनना है इसको, निश्चित रूप से तिर्यंच बनना। अरे संगी पंचेंद्रिय होना भी बहुत बड़ी बात, ये उतना भी नहीं हो पाया। तथा करोड़ों भवों तक दारिद्र के दुख का कारण पाप बंध कर, करोड़ों करोड़ों भवों में वो दरिद्रता प्राप्त होगी, क्यों? क्योंकि खुद को दरिद्र ही देखा है इसने। दूसरे को अपने से ऊंचा समझना, इसका क्या मतलब? कि खुद को दरिद्र समझ, भले करोड़पति हो स्वयं, लेकिन दूसरे को देख करके अगर आशावान होता है, दूसरे का जीवन देख करके उससे ईर्ष्या करता है, या वैसी चीजें स्वयं रखना चाहता है, पालना पाना चाहता है, तो समझना कि इसने स्वयं को अभी भी दरिद्र माना, और आगे के दरिद्र की भी तैयारी, आगे भी दरिद्र ही होने वाला है। आया समझ? क्योंकि दूसरों को देख देख करके दुखी होने का शौक है इसको, तो आगे भी ऐसा ही होगा, आगे भी दूसरों को देख देख करके दुखी होता रहे। करोड़ों भावों तक के दारिद्र्य का दुख का कारण पाप बंद करोगे, पर की संपदा आपके पास नहीं आ जाएगी। दूसरे को देख के उसकी तारीफ करने से या उससे ईर्ष्या करने से थोड़ा वस्तु मिल जाएगी। अरे और वो वस्तु तो न उसको मिली है न किसी को मिल सकती है, क्योंकि अन्य द्रव्य का तो जीव में प्रवेश भी नहीं होता।
इस बात को समझ ले वे तो ये दुख दूर हो जाए एक झटके में। पर की संपदा आपके पास नहीं आ जाएगी, बल्कि क्या आएगा? क्लेश, दुर्ध्यान, तृष्णा आदि करने से दुख नहीं मिटेगा, किंतु दुख अधिक बढ़ता ही जाएगा। ये दुख समाप्त होने वाला नहीं है। तो अपनी दुर्दशा से बचना चाहते हो तो थोड़ा सा बुद्धि को स्थिर करो। और देखो इससे विपरीत, यदि थोड़े प्राप्त धन में संतोष करके निर्वांछक हो जाओगे, है ना, थोड़े ही प्राप्त धन में संतोष करके निर्वांछक हो जाओगे तो वर्तमान में तो दुख ही नहीं व्यापेगा, है ना। वर्तमान में भी दुख नहीं होगा कि संतोष धारण कर लिया कि ठीक है जो मिला जो ठीक। अधिकांश तिर्यंश क्यों स्वर्ग में चले जाते? इस अकाम निर्जरा के कारण ही तो। हाँ, ये अकाम निर्जरा ही, इस अकाम निर्जरा के कारण ही तो चले जाते हैं कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं। वो गाय धूप में खड़ी है गर्मी में, तो क्या कर सकते हो, वो ठीक है खड़ी है चुपचाप बेचारी बैठी है जो भी है, ये क्या कर सकता है, छाया पैदा तो कर ही नहीं सकता। अब जैसी दशा मिली सो मिली। थोड़े प्राप्त धन में ही संतोष करके निर्वांछक हो जाओगे। निर्वांछक माने कि आगे कोई इच्छा नहीं है, ऐसे होगे तो वर्तमान में तो दुखी नहीं व्यापेगा। वह समस्त पाप कर्म की ऐसी निर्जरा होगी जो घोर तपश्चरण से भी नहीं होती। बताओ, घोर तप करके भी जो निर्जरा नहीं कर पाता वो इसमें कर लेता है। और ये सम्यक दृष्टि की बात नहीं है अभी, अभी तो सिर्फ संतोष मात्र परिणाम की बात है, जो कि एक सज्जन मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। उधर वो मिथ्या दृष्टि खूब तप तपे, खूब पंचाग्नि आदि तप तपे, विपरीत कुतप जिसको कहते हैं, बाल तप कहते हैं, ऐसे बाल तप सैकड़ों हजारों करोड़ों वर्षों तक करे, उससे ज्यादा तप तो ये संतोष से ही कर ले, ऐसे ही निर्जरा कर ले। थोड़ा वस्त्र भोजन आदि मिलने पर परिणामों में आकुलता रहित समता में रहने में बड़ा तप है। मालूम क्यों है? कैसे घटित करें? तप की क्या परिभाषा? इच्छा निरोध तप। इच्छा छोड़ी ना ज्यादा की, ठीक है जो है कोई बात नहीं, इच्छा छोड़ी, इच्छा छोड़ी तो अपने आप इच्छा का निरोध हुआ, सो तप है। और यहाँ बाहरी क्रियाकांड करके या कुछ ऐसा बाहरी तप तप के क्या सोचता है, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैंने शरीर को ऐसा साधा है, ऐसा तप किया है? लोग मुझे ऊंचा समझे, ये भावना चलती रहती, तो इच्छा तो मिटी नहीं उसकी। और यहाँ पे संतोष भाव धारण करके उसने इच्छा का निरोध करके तप कर दिया। ऐसी घोर तपश्चरण से भी निर्जरा नहीं होती जितनी ये यहाँ पे कर लेना। थोड़ा वस्त्र भोजन आदि मिलने पर परिणामों में आकुलता रहित समता से रहने में बड़ा तप है। ये थोड़ा बहुत ही मिला हो लेकिन आकुलता के परिणाम ना हो, समता भाव हो, तो अपना भी तप। कर्म ने मुझे आपके साथ में उत्पन्न किया है, ये कुटुंब में शामिल अतिरिक्त है, इसको चाहो तो ब्रैकेट में डाल ली। यह वो कह रहा है, वो धार्मिक व्यक्ति अपने परिवार वालों से कह रहा है ये देखो ये तो कर्म का उदय है, जो अपन सब साथ इकट्ठे हो गए, और अपन सबके ऐसा पाप का उदय था जो अपने संपन्नता तो नहीं, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की इनकी व्यवस्था बराबर नहीं बनी। अब कर्म ने मुझे आपके साथ उत्पन्न किया, इसलिए मैं अब दैव तथा पुरुषार्थ, जगत में दो चीजों पर बहुत बहस होती है, कार्य दैव से या पुरुषार्थ से। दैव मतलब भाग्य, दैव है दैव, देव नहीं है ना, बड़े एक ही मात्रा है। दैव, देव बोलते हैं भाग्य। अब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के अनुकूल द्रव्य उपार्जन करने में उद्यम कर रहा। व्यवहारिक कथन है, ध्यान रखना। अभी यहाँ ये बहस मत करना कि पुरुषार्थ कर सकता है क्या जीव बाहर, हाँ? सामान्य कथन, भाई मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे जैसे भाव हो रहे हैं उस हिसाब से, और जितना पुण्य प्रमाण है, भाग्य प्रमाण है, उस हिसाब से ये उद्यम बन रहा है। अब लाभांतराय के क्षयोपशम के अनुसार न्याय मार्ग से जो प्राप्त होता है वो तुम्हारे पास लाता हूँ। क्योंकि ये अपना संयोग भी हमेशा हमेशा का तो है नहीं, और ये जो संपदा आदि है ये भी हमेशा की नहीं, तो इसके पीछे में व्यर्थ में अन्याय का काम तो नहीं करूँ, अन्याय अनीति का कार्य तो नहीं करूँ। जो न्याय नीति पूर्वक बन सकेगा उतना लाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्रयास से तो कुछ होने वाला है नहीं, मिलेगा तो उतना ही जितना अंतराय कर्म के क्षयोपशम में, जितना अंतराय कर्म का क्षयोपशम है लाभांतराय आदि का, उतना मिलता है वो मैं तुम्हारे पास ले आता हूँ। अब इसमें से लोक व्यवहार की दृष्टि से जो हमारे हक का हिस्सा हो हमें दे दो, जो तुम्हारे हक का हो तुम मिल बांट करके भोजन आदि करो, संक्लेश परिणाम मत करो भैया।
जितना मिल गया उतने में संतुष्ट रहना सीखो। क्या कर सकते हैं इससे? भाई अपन साथ में पैदा हुए हैं, साथ साथ बस पैदा हुए का मतलब कि भाई एक संबंध बना हुआ है, माता पिता बच्चे बच्ची भाई बहन पति पत्नी इत्यादि का। तो जो भी अब वो संबंध बना उस हिसाब से आप सबका भी मैं पालन पोषण करने का उपाय कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि ये संबंध हमेशा रहने वाला नहीं, दूसरा ये समागम भी हमेशा रहने वाले नहीं, तो मैं व्यर्थ में अन्याय अनीति का ऐसा काम करके और तीव्र पाप का काम तो नहीं करूँ। न्याय नीति पूर्वक जितना जो कुछ उपार्जन हो जाएगा, जितना बन पड़ेगा उतना करूंगा, और जितना लाभांतराय के क्षयोपशम में प्राप्त हो जाए उतना मैं लाने का प्रयास करूंगा। अब लाता हूँ जितना मिलता है। जो तुमको चाहिए वो तुम भोग लो, थोड़ा बहुत मेरे हक का मुझे भी दे दो, ताकि मैं भी आकुलता ज्यादा नहीं हो मुझे भी ज्यादा। लेकिन इसमें संक्लेश भाव मत करना, आर्थ परिणाम मत करना, ऐसा वो वचन कर। आगे और बात है, अभी डायलॉग पूरा नहीं हुआ उसका, आगे बात और आनी है ना। इसकी चर्चा तो फिर कल करेंगे अपन। कल क्या, अब तो सोमवार को होगी है ना, कल तो शनिवार है ना, कल तो बेसिक क्लास रहेगी अपन। एक थोड़ी सी सूचना है, जल्दी समाप्त करने का कारण भी है। कल आदरणीय बड़े पंडित जी साहब का, रविंद्र जी, बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी का देह वियोग हो गया। देह परिवर्तन हो गया, वियोग तो क्या, देह परिवर्तन कल शांत परिणामों पूर्वक हुआ। जीवन एक उनका काफी आदर्श जीवन था। रूबरू मुझे मिलने का योग तो नहीं बना कभी, ऐसा संयोग नहीं बैठा जो कभी मैं उनके पास जा सका, मिल सका। लेकिन जितना उनके बारे में जाना है, समझा है ना, और उनकी जो बातें हैं, मतलब एक साधक का जीवन कैसा होता है, ये उनके जीवन से अपने को प्रेरणा लेने लायक है। बिल्कुल निवृत्त होकर के रहते थे। और बुंदेलखंड में खास तौर पे, जैसे ग्वालियर भिंड अमायन, अमायन तो खैर वो जगह ही है ना, भिंड मुरैना वगैरह ये सब जगह पर उनका बहुत विशेष प्रभाव था। और बुंदेलखंड में भी आज जो अपन लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है वहां पे लोगों का जीवन बहुत शुद्ध है, सात्विक है, या क्या कहें, एक आचरण बहुत अच्छा है सबका। तो उन उस सबके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान। बहुत प्रभावित थे लोग। देखो प्रभावित तो अपने आप होंगे, जिसका जीवन इतना सदाचारमय होगा तो प्रभावित तो होंगे ही। लगभग मेरे ख्याल से 72 वर्ष की आयु थी, क्योंकि 52 का जन्म बताया गया उनका, सन 52 में पैदा हुए थे। और जनवरी का ही महीना था शायद, जनवरी के महीने में ही पैदा हुए और जनवरी में ही उनका देह वियोग हुआ। 72 वर्ष की आयु थी लगभग। शांत परिणामों पूर्वक उन्होंने देह त्याग की है। निश्चित रूप से अच्छी गति हुई ही है। अपने को तो उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने बहुत रचनाएं की हैं, साहित्यिक रचनाएं भी बहुत हैं, पूजाएं हैं, पाठ हैं, भजन हैं, और भी पुरानी विधाएं जो चलती थी उस तरीके से भी भजन बहुत बनाए हैं। बहुत लोगों के तो कंठस्थ हैं। तो वर्तमान में एक क्या कहें अपन, बहुत बड़े पथ प्रदर्शक थे वो इस युग में। तो अभी जो अपन लोग जिनको देखते हैं तो उनमें एक बहुत बड़े पथ प्रदर्शक थे। मिले होंगे, निश्चित रूप से मिले होंगे, गुरुदेव से भी मिले होंगे। अब वो, हाँ उसके पहले तो लग ही चुके थे, गुरुदेव के गुजरने के पहले तो धर्म मार्ग में लग चुके थे, तो निश्चित रूप से मिले होंगे। नहीं भी मिले हो फर्क नहीं पड़ता उससे। मिल गुरुदेव से मिलना या नहीं मिलना ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने उनसे ग्रहण किया या नहीं। तो ग्रहण किया, निश्चित रूप से किया। उनके जीवन में दिखता था वो विरक्ति सब नजर आती थी। छोटे छोटे जीवों के प्रति बहुत दया का भाव है, और साधर्मी के प्रति वात्सल्य, प्रेम, ये उनके बारे में खूब बातें चलती है तो मालूम पड़ता है कि भाई बहुत वात्सल्यमयी प्रेममयी थे। और लोगों को प्रेरक भी बहुत थे, बहुत प्रेरणा देते थे। समय के बहुत पाबंद थे, समय के बहुत पाबंद थे। तो उस समय जो रहता उनका, उस समय पे बिल्कुल दरवाजे लग जाते थे हॉल के, स्वाध्याय हॉल वगैरह के। मतलब सब लोग पहुंच जाते थे अंदर। ऐसा तो अच्छी बातें हैं, अपने को सीखने लायक है उनके जीवन से बहुत कुछ। दुखद प्रसंग तो है, लेकिन ये प्रसंग भी अपने को वैराग्य की पूर्ति में निमित्त बने। दुख से ज्यादा वैराग्य की पूर्ति में निमित्त बने। क्योंकि देखो आयु तो सबकी कभी ना कभी पूरी होती ही है, दुख भी होता है, साधर्मी के वियोग का दुख भी होता है। लेकिन उन्होंने जो हमको प्रदेय दिया है, उनका जो प्रदेय है हम सबको,
उसको अगर अपन समझें और अपने जीवन को उस अनुसार सुधारें तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति। तो यही भावना है, हम सब भी उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन का निर्माण करें, सुधार करें। जैसी विरक्ति, जैसी अनासक्ति, जैसा भक्ति का भाव, साधर्मी वात्सल्य, जीव मात्र के प्रति दया का भाव उनके जीवन में था, वो सब हमारे जीवन में भी प्रकट हो, तो ये अपनी उनको श्रद्धांजलि सही ढंग से हो पाएगी। तो इसे प्रेरणा लेकर के हम भी आगे बढ़े, यही भाव है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ वरे तेसी के गीत गाओ। महिमा जिन मत की, महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान। महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान। काल अनंत भ्रमत जिय जागिन पावत, जिय जागिन पावत नहीं निज था। परमानंद धाम भय ते ही जिनकी नो सरधान। महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान। भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीवति प्राण। भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीवति प्राण। ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान। महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान। प्रथम कुमत मन में हम भूले, कीने नाहि पिछा। प्रथम कुमत मन में हम भूले, कीने नाहि पिछा। भाग चंद अब या को सेवत, परम पदार्थ जान। महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान। महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान।